हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेसिक नॉलेज। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज जो कि है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का, और ये है पार्ट 4। इससे पहले हमने तीन पार्ट को डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आप देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, पॉलिटिक्स रिलेटेड या फिर जो भी है। हम हमारे चैनल में जो है करंट अफेयर या फिर जितने सारे जीके हैं, इंग्लिश हैं, सबको कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट रेडी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। तो हु सेड अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रिड। किसने ये बात कही थी कि अर्थ के पास जो है बहुत कुछ साधन है जो कि हर किसी की नीड को पूरा कर सकता है, लेकिन किसी के ग्रिड को यानी उसके लालच को, उसके लोभ को पूरा नहीं कर सकता। तो ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, ठीक है। इसे हमने डिस्कस किया था जो पार्ट 3 में। अब हम 81 से शुरू करेंगे। लाहौर वाज रणजीत सिंह पॉलिटिकल कैपिटल, हुई सिटी वाज इज रिलीजियस कैपिटल, ठीक है। तो उसकी रिलीजियस कैपिटल अमृतसर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है भारतीय जातीय कांग्रेस, तो इसकी जो है प्रेसिडेंट, सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट थी श्रीमती आनी बेसांत, याद रखिएगा। आनी बेसांत जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल। तो पार्टीशन काउंसिल हुआ था और उसके चेयरमैन लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए, एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं गांधी जी, ओके। महात्मा गांधी जी ने लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आगे बढ़ेंगे। हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? ठीक है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नरोजी को, याद रखिएगा। और अगर आपको पूछे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा, तो उसमें मधु बाबू को कहा जाता है, मधुसूदन दास को, ठीक है। अगर इंडिया में पूछेगा आपको तो फिर वहां लिखना है दादा भाई नरोजी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोविंस ऑफ बंगाल पार्टीशन इनटू 2 पार्ट बाय होम, ठीक है। जो बंगाल है जो है उसको 2 भाग कर दिया था उन्होंने, एक तो ईस्ट बंगाल था और एक वेस्ट बंगाल था। इसको किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, याद रखिएगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसको किया था। आगे बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। इंडिया विंस फ्रीडम एक बुक है जो कि ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी कहने से लेखक अपने ही बारे में जिसमें लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। और वो ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल कलाम आज़ाद का, सॉरी अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, आप कंफ्यूज ना हो, अबुल होगा, ठीक है। अब्दुल हो गया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद ने, उनकी ही ऑटोबायोग्राफी है इंडिया विंस फ्रीडम। आगे बढ़ेंगे। आफ्टर द बरदौली सत्याग्रह हु गिवन द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। देखिए, जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था ना, वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में हुआ था, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इसी बरदौली सत्याग्रह में इतनी भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसे देखकर महात्मा गांधी जी ने उनको सरदार का जो है टाइटल दिया था। वल्लभ भाई पटेल उनका नाम है और सरदार जो है उनकी टाइटल है, जिसको गांधी जी ने दी थी, याद रखिएगा। सरदार जो है उसको गांधी जी ने दी थी वो टाइटल। आगे बढ़ेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। तो गदर पार्टी के फाउंडर कौन हैं? तो वो हैं सोहन सिंह वाकना। तो सोहन सिंह वाकना जो हैं उन्होंने ही गदर पार्टी की शुरुआत की थी। तो 90 नंबर का क्वेश्चन है। द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डैक्स। जो पूना का डील हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, तो वो जो उसका साइन हुआ था वो महात्मा गांधी जी और किन के बीच हुआ था, ठीक है। तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ हुआ था, ठीक है, जो कि दलितों को लेकर के उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते थे। और जो गांधी जी हैं वो, उनको ये खतरा था कि कहीं मेरा भारत टूट ना जाए, ठीक है, इसलिए हुआ था द पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। 91 प्रश्न है। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो इंडियन अनरेस्ट के जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। इनका देहांत हुआ था असहयोग आंदोलन के दिन,
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु स्क्रिप्टेड गांधी जीज फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जनतो। ठीक है, तो गांधी जी का जो फेवरेट सॉन्ग है वैष्णव जनतो, तो उसको स्क्रिप्ट किए थे नरसीन मेहता। याद रखिएगा, नरसीन मेहता स्क्रिप्टेड गांधी जीज फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जनतो। हु स्टार्टेड द होम रूल लीग। देखिए, होम रूल लीग इंडिया में उसकी शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल लीग की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। ओके, 94 नंबर का क्वेश्चन। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। देखिए, जो परमानेंट जो सेटलमेंट था रेवेन्यू सिस्टम का, तो रेवेन्यू कलेक्शन जो होता था, तो उसकी शुरुआत जो है लॉर्ड कर्नवालिस से ही हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेवेन्यू कलेक्शन, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो यही बनाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो कि एससी को लेकर के था। ठीक है, शेड्यूल कास्ट को लेकर के था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी दलित जात के थे, तो उन्होंने ऐसा किया था। उनके साथ बहुत गलत हुआ था उनके बचपन में। ठीक है, उनको कुएं से पानी लेने के लिए नहीं दिया जाता था, बहुत सारे टॉर्चर उनको सहने पड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बनाया था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो ये हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्टेड होने वाले पहले इंडियन थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द सल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। तो गांधी जी के साथ सल्ट सत्याग्रह में लीडरशिप की थी सरोजिनी नायडू ने। और जितने भी फीमेल है ना, उनमें से सरोजिनी नायडू का किरदार बहुत ज़्यादा है। उन्होंने जितने भी सारे मूवमेंट हुए हैं आज़ाद करने के लिए इंडिया को, ठीक है, उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकम विच यूनिवर्सिटी। जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ना, वो बाद में कौन सा यूनिवर्सिटी हुआ था? ठीक है, ये अलीगढ़ में है। ठीक है, और इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है अभी, जिसको डॉक्टर सर सैयद अहमद खान ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ना, उसका पहले नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले वाइस रॉय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और वो 1856 से लेकर 1862 तक थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि आज हमारा लास्ट प्रश्न है, ये हु वाज सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिकल गुरु। तो सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु जो हैं वो कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। याद रखिएगा, चित्तरंजन दास जो हैं वो जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके पॉलिटिकल गुरु हैं। अगर हम गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु की बात करें तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया आज 20 क्वेश्चन जो कि रिलेटेड थे आपके मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम अपलोड करेंगे जो कि रहेगा 100 क्वेश्चन रहेंगे एक ही वीडियो में, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, हमने जो डिस्कस किए हैं प्रश्न वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। आप अगर अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।